नेता बिक गए, अभिनेता बिक गए, बिक गए क्रिकेट के भगवान। नेता बिक गए, अभिनेता बिक गए क्रिकेट के भगवान। इस देश में एक ही तो है जिसे कोई माई का लाल नहीं खरीद सकता, वो है भारत का किसान। भगत सिंह बन के आया है, असली किसान बन के आया है। ये बता रहा है कि आज शहादत का दिन है, क्या इसको भी टुकड़े टुकड़े गैंग में आ गया? ये भी नक्सली आ गया। कौन है ये बच्चा? हाँ जी, आज हम आए हैं गाजीपुर। तो हरेंद्र चाचा, आपने मतलब खालिस्तानी बड़े बड़े तो देख लिए गवर्नमेंट के, छोटा सा खालिस्तानी कैसा लग रहा है आपको? ये सरकार को दिखाओ ना। ये आंदोलन जीवी है कि ये परजीवी है? अब ये तो मोदी बताएगा किसे क्या नाम देगा। अब इन बच्चों का नाम देना शुरू करे, वो बताए। परजीवी तो ये है नहीं, क्योंकि परजीवी तो मोदी है। परजीवी उसको कहते हैं जो मांग कर खाता है। और 17 साल की उम्र में घर में चोरी करके मोदी भगा था, और वही बता रहा कि 35 साल 40 साल मैंने मांग के खाया, इधर उधर भटका, तो हो गया परजीवी। और हम आंदोलन जीवी हैं, हमें फक्र है कि हम आंदोलन जीवी हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने आंदोलन कर करके देश को आजाद कराया, और उन्हें हमें आंदोलन जीवी कह करके हमारा उपहास उड़ाया। वो मेरा उपहास नहीं था या हमारा उपहास नहीं था, वो गांधी जी का उपहास था, सुभाष चंद्र बोस जी का उपहास था, वो भगत सिंह का उपहास था, वो अशफाकुल्लाह खां का उपहास था, वो सरदार पटेल का उपहास था। क्यों? क्योंकि उन्होंने आंदोलन किए हैं, तभी तो अंग्रेजों को भगाया आंदोलन करके। इन्होंने क्या किया? आरएसएस ने किया क्या? आरएसएस ने जब आंदोलन करके हमारे लड़ रहे थे बुजुर्ग, ये आरएसएस वाले सरकार के पिट्ठू थे, उनसे मिले हुए। अच्छा, ये कंगना रनौत जो है ट्विटर से ही ट्वीट करके और उनको मोदी जी को बोल रही है कि इसको माफ करने वाली गलती मत कर देना। पर यो कौन होता है माफ करने वाला? तानाशाह है इस देश में, इसकी चलेगी? अरे ट्विटर तो वो है, उसने अमेरिका के राष्ट्रपति को बैन कर दिया। ये तो नाचने गाने वाली है, इसकी क्या औकात है उसके सामने? इसको तो आप पैसे दो, आपके यहाँ के शादियों में डांस करेगी। तो ये क्या है? क्या है ये? देश की प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है? बताए मोदी जी, तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है? ये बार बार आपको लेते हैं। जितने भी किसान हैं, युवा हैं, ये जो गायब हुए हैं, सरकार ने जो गायब करके अनाप शनाप केस डाल दिए, इन पे 307 तक के केस डाल दिए। जो लड़के यहाँ पे एक काम कर रहे हैं, एक लड़का अभी मेरे को मिला, उसके ऊपर 14 केस डाले हुए। देखिए, जब आंदोलन होते हैं केस लगते हैं, ये डराने के हैं। ये कोई परमानेंट तो बैठा नहीं कि 50 साल 100 साल यही बैठा रहेगा। कल को ये जागा भी, फिर ये ऐसे रोएंगे जैसे 3 मुकदमे दर्ज होने पर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री संसद में औरतों की तरह रोया था, फिर ऐसे रोएंगे। ये चाल चल रहे हैं, अगली सरकारों के लिए रास्ता खोल के जा रहे हैं कि जो भी शीश उठाए उस पर मुकदमे ठोक दो। तो फिर वो इन पे नहीं ठोकेंगे, इन पे भी ठोकेंगे, फिर ये रोएंगे। तो ये सरकार गलत नीति पे देश को ले जा रही है, और देश को गड्ढे में ले जा रही है, देश को गुलामियत की तरफ ले जा रही है। क्योंकि जब अंग्रेजों के उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी शुरू में या हमारे देश में, तो वो व्यापार करने आई थी, और व्यापार करते करते उसने देश को गुलाम कर दिया। वही काम अब ये मोदी अडानी अंबानी से व्यापार करा के देश को गुलाम बनाना चाहता है, और किसानों की जमीन उनको दे करके किसानों को उनका मजदूर बनाना चाहता है। किसान ऐसा होने नहीं देगा, रोटी को थाले में बंद होने नहीं देगा। जब जब किसान की कोई भी चीज पैकेट में बिकी है, महंगी हुई है, 50 पैसे किलो नमक आज 20 रुपए 22 रुपए 24 रुपए किलो बिक रहा है, क्योंकि पैकेट में चला गया। यही हमारा गेहूं 800 रुपए तो 1000 रुपए 1200 बिक रहा है, लेकिन रामदेव के यहाँ जाते ही पैकेट में हो जाता है। हमें एमएसपी नहीं मिलती, और रामदेव एमआरपी पे बेच रहा है 65 रुपए किलो। अच्छा, बाबा रामदेव ने भी एक ट्वीट किया कि ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, इसकी देश की छवि खराब हो रही है। अरे वो बाबा नहीं है, लाला रामदेव है, उद्योगपति है, और उद्योगपति किसानों के लिए कैसे बोल जाएगा जब ये बिल ही उद्योगपतियों के लिए है, और किसान देश की छवि खराब हो रही है। जब देश का प्रधानमंत्री अमेरिका में जाके कहता है अब की बार ट्रंप सरकार, तो क्या वो अमेरिका का मामला नहीं था? जब देश की छवि बढ़ रही थी, देश की एक बेटी एनआरआई बन के अमेरिका में उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही थी, यही प्रधानमंत्री उसके खिलाफ प्रचार कर रहा था। अब वो जीत गई, अब ये जाएगा नजरें मिलाएगा उससे, माफी मांगेगा पैर पकड़ के, तब देश की छवि खराब नहीं होगी। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी।